सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर अभी कोई ट्रेंड में मोए मोए के अलावा कुछ और वर्ड चल रहा है तो मुझे बता दो, मेरे साथ वो हो गया है कम्प्लीटली। बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल 10 सेकंड की वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही मैं अपने स्कोर बता देती हूँ। मेरे स्कोर है 294। तो जब मैंने कल शाम में जब आंसर किया है ना, तो पहले मतलब आंसर की आते ही जस्ट 5 मिनट मेरे को पता चल के आंसर किया ही है एंड तुरंत मैंने किया बिना किसी लोडिंग के, बिना किसी वेबसाइट क्रैश के मेरे को मेरे स्कोर दिख जाते हैं। तो मेरे को ये स्कोर कार्ड मिला जो कि टेलीग्राम पे आता है। इसमें मेरे 335 थे एंड 2 मिनट के लिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मन में चला अब तो ऐसे बन गई, गुड प्रीति गुड, ये वाली फीलिंग चल रही थी। देन उसी के 2 मिनट के अंदर आई रियलाइज़, 2 मिनट भी नहीं, कुछ 10 सेकंड के अंदर आई रियलाइज़ कि इसमें तो कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ गए हैं। एंड फिर मैंने माइनस किया, फिर मैं आगे ज़मीन पे एंड 294 आए थे। उस टाइम पे मेरे दिमाग में गाना बज रहा था ये वाला, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर देख ले एकदम नंब, मतलब पूछो मत, क्योंकि सेक्शन 1 में ही कम मार्क्स आए। सेक्शन 2 में जबकि मुझे उम्मीद थी कि कम आएंगे, बहुत नेगेटिव होगा। सेक्शन 1 से उम्मीद थी कि भाई 165 तो पक्का फोड़ूंगी एंड उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा सब कुछ। एंड इन सेक्शन 1 आई स्कोर ओनली 144 मार्क्स विच इज़ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही आंसर की अच्छे से चेक किया कि कितने क्या मार्क्स है, क्या क्या गलती हुई है। देन देखा मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब देख सकते हैं रीजनिंग में 5 गलत हो गए, इंग्लिश में 4, रीजनिंग में 5 गलत हो गए, मैथ्स में 4 गलत हो गए, इंग्लिश में भी 4 गलत हो गए एंड जीके तो ठीक है, मुझे पता था 5, लेकिन मैं जीके में सच बताऊँ तो मैं ना 19 मार्क्स अपने जोड़ के बैठी हुई थी जिस हिसाब से लोग आंसर भेज रहे थे। बट 31 आए हैं, इसमें से भी कुछ हो सकता है गलत हो, ऐसे की आदत है बिल्कुल सबने तोड़ने की। तो ये था, तो जो भी अब गलती हो गई। लेकिन देखो सेक्शन 1 में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं दुखी नहीं होती अगर सेक्शन में इतने मार्क्स आते, ठीक है, इट्स ओके, मुझे लगा इतने आ सकते हैं। बट सेक्शन 2 में कम होते तो मैं मैनेज कर लेती। सेक्शन 1 में कम थे, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई क्योंकि 144 नहीं यार, क्योंकि मैंने एक में तुक्का लगाया, वो डेफिनेटली गलत गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई बहुत ज़्यादा एंड कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब मैथ्स में जहाँ पे 10.829 आंसर था, मैंने 10.87 मार्क कर दिया। क्या सोच के मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता। ये होता है ना कि आपको, एक तो होता है कि आपको पेपर नहीं आता, आपके मार्क्स नहीं आए, ठीक है। एक होता है आपको पेपर अच्छे से आता है, आप अटेम्प्ट करके आए हो, आता था आपको, और फिर भी आप नहीं परफॉर्म कर पाए। वो बहुत ज़्यादा दुख देता है, वो दुख मेरे को बहुत देर तक दुख हुआ। तो कल मैं बहुत देर तक नम थी और मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैमरा ऑन करूँगी और मैं बोलूँगी इस बारे में तो मैं रो दूँ, एक नंबर की मैं रो दूँगी। एंड दिस टाइम मैं वीडियो कैमरा के सामने मैं नहीं रोना चाहती थी, बिकॉज इस फेस टाइम में ना आई रियलाइज़ कि मैं बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत हूँ। आई डोंट नो हाउ बट येस आई एम। तो उस टाइम पे मेरे को येस फील होता है, अगर मैं ही इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाऊँगी तो वो सही नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने अपने आप को पहले बहुत काम किया, शांत किया एंड रो लो। मतलब जिनके भी मार्क्स देखो, इट्स सिंपल। अगर मैं EWS होती ना, मतलब EWS से भरती, तब भी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करती कि स्कोर पे मेरे को कुछ मिलेगा, तो इस पे तो बिल्कुल भी नहीं है। बट येस मैं 300 प्लस चाहती थी। देखो ऐसा ना 299 आते तो भी मेरे को इतना ही दुख होता, लेकिन 301 भी आ जाते ना तो मेरी खुशी अलग होती, क्योंकि 300 प्लस थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, अपने आप में प्राउड फील होता है आप 300 प्लस लेके आए। लेकिन वो 299 के करीब रहते, समझ रहे हो ना, राउंड फिगर वाला केस है। तो 299 पे रहते ना तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, अंदर से गंदा लग रहा है कि आप 200 की लाइन में रह गए, ऐसा वाला थोड़ा सा फील हो रहा है। बट स्टिल जो हो गया सो हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट वही बात है। अब देखो मैं भी बहुत रोई रात में, बहुत ज़्यादा। आई कॉल माई फ्रेंड एंड बहुत ज़्यादा मैं रोई, जितना रो सकती थी, जितना उतना रो लो। आपके पास भगवान के आगे बैठ के रो लो, फ्रेंड के सामने रो लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हम पेरेंट्स को फेस करने की इस समय वो हिम्मत नहीं होती हम लोगों में। सो रो लो जी भर के। एक टाइम रो लोगे ना, उसके बाद यू विल रियलाइज़, आप सेल्फ टॉक करो एंड यू विल रियलाइज़ कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। यू हैव गिवन योर 100% ना, इट्स ओके। आपने अपना 100% दिया। कुछ चीज़ें हुई, सिली मिस्टेक्स हुई या फिर जो भी रीज़न था, आपके कम मार्क्स आए, तो उस चीज़ को पहचान के अगली बार के लग जाएंगे एंड दैट्स इट। और देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया अप्रॉक्स, उसमें से सिलेक्शन सिर्फ टॉप 17,000 का ही होना है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे कल रात में दुखी थे, वो सैड थे, वो रो रहे थे। एंड बहुत सिंपल है, अगर आपके 350 आते ना तब भी टॉप के 17,000 ही सेलेक्ट होते, अगर
उनसे ज़्यादा आते, तब भी 350 वाला भी शायद रोता अगर उस 17,000 में, तो समझ रहे हो ना। तो ये है, तो किसी भी हालत में 17,000 को मतलब कम से कम 20-22 हज़ार ही बच्चे खुश होंगे, बाकी सब तो सैड ही होंगे ना। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई यहाँ पे हंस रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, एट द सेम टाइम कोई दूसरी तरफ रो रहा होगा, क्योंकि किसी का फ़ायदा होने के लिए किसी का तो नुकसान होना ही पड़ता है। ये हमारे साइंस का लॉ है, ये हमारे संसार का नियम है। तो इसलिए इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। और आई थिंक अब मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ। मतलब कुछ महीने पहले बिल्कुल मैच्योर नहीं थी, दुखी होती थी एकदम, ऐसे ही सोच लेना कुछ भी। लेकिन अब ठीक है, आई एम धरातल एंड बहुत मैच्योरिटी के साथ मैं चीज़ को लेके चल रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ लेके चल रही हूँ कि ठीक है, इट्स ओके। इतना अगर देखो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कैलकुलेट करा। मैंने 5 क्वेश्चन एवी गलत किए हैं। इंग्लिश में मेरे 2 वोकैबलरी के हुए, ठीक है, मेरी वोकैबलरी कमज़ोर है, आई नो। एक और मैंने किया, लेकिन वो वोकैबलरी मेरे को आती थी, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होकर मैंने गलत कर दिया। एक ग्रामर में इतने गधों वाली गलती करी है मैंने, तो वो कुछ ऐसे मिला जिला के मैं आई खोर कि मैंने 5 क्वेश्चन एवी गलत किए, यानी 20 मार्क्स में और डिज़र्व करती हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से, बट नहीं किए। जस्ट मैंने उस समय मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है, तो इस रीज़न से। बट अगर मेरे 20 मार्क्स बढ़ भी जाते, तब भी तो मेरे 314 ही बनते, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता ना। तो फिर क्यों दुखी होना, ठीक है ना, आप नहीं डिज़र्विंग थे बस, मतलब ठीक है, तो भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो इट्स वेरी सिंपल। 310 वाला भी अभी श्योर नहीं है कि होगा नहीं होगा, बट यस, जिनके 300 प्लस है खुशी मनाओ, आपने 300 प्लस तो किया एटलीस्ट। अभी 290 के अप्रॉक्स रैंक जो है दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 17,000 लोग 295 से ज़्यादा लेके आए हैं और 22,000 लोग 290 से ज़्यादा लेके आए। तो आप खुश रहो ना, आप टॉप 20-25 हज़ार में हो, समझ रहे हो, 1.5 लाख में से। तो फिर और अप्रॉक्स मैक्सिमम के इतने मार्क्स आए जिनके 280 के करीब आए, तो आप खुशी मनाओ, आप एटलीस्ट 40,000 टॉप 40,000 में हो, आप किसी से तो आगे हो, ठीक है। तो इसलिए सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। और मुझे पता है इस समय, पता है, हम लोग सबको फेस करने को रेडी है, हम लोग मेहनत करने को रेडी है। एज बीइंग एस्पायरेंट जो है हमारे मन में फीलिंग चल रही है, हम लोग मेहनत करने को रेडी है, हम लोग अगले साल दोबारा प्रिपेयर करने को रेडी है। हमको ना मेहनत से डर लगता है, ना पढ़ाई से डर लगता है, हमने इतना टाइम दे दिया ना, मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वो पेरेंट्स को फेस करने से लगता है कि हम कैसे उनको फेस करेंगे, क्योंकि कभी कभार लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वो लोग हमसे और हम उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। बट इट्स ओके, वो भी इस स्टेज से होके गुजरे एंड आई नो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट जॉब हलवा नहीं है। एंड इट्स वेरी सिंपल। मैं अगेन वही कैलकुलेशन बोलूँगी कि जहाँ 20-22 हज़ार बच्चे खुश हैं, तो कल 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे सैड थे, तो आप उन सैड बच्चों में से थे, तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे सैड थे आपके साथ। तो इसलिए इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी पता है ये चीज़ें, तो इतना कोई नहीं है। पेरेंट्स को फेस करो। मैं भी कल रात में इसी टेंशन में थी कि कैसे फेस करेंगे इस टाइम को हम लोग, बट इट्स ओके, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, आप भी करेंगे। एनी हाउ नौकरी चाहिए किसी भी तरीके से। पहले मैं रात में बहुत ज़्यादा सैड थी, फिर धीरे धीरे कमेंट्स वगैरह पढ़े, बहुत ज़्यादा देखा एंड आई रियलाइज़ कि येस, कोई ना कोई तो दुखी होगा ही ना, वो वाली बात हो गई। दूसरा, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, तो उसमें किसी का था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आई स्कोर 258, जबकि 2022 वॉज ईजिएस्ट एग्जाम टू 258, देन आई स्कोर 298 एंड दिस टाइम आई स्कोर 320 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आई रियलाइज़ कि मतलब अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल लूँ, लेकिन जो भी आप बोल सकते हो, मैंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोला कि ठीक है, तेरा पहला था एंड पहले में ही तूने 294 फोड़ा है, इट्स ग्रेट एंड ऐसा नहीं है कि तेरे को नॉलेज नहीं है। मैं नॉलेज के हिसाब से आई थिंक मैं 320 प्लस स्कोर करती, सिली कर दी, या उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया। यू 21, क्योंकि तेरा लेवल बन चुका है, थोड़ी सी कुछ कमी है, काम करो उसके ऊपर और आगे बढ़ो। सो इट्स वेरी सिंपल। 2025 के लिए जाना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे कुछ मिले मुझे, ये तो मैंने उम्मीद छोड़ दी है मेरे को कि नॉर्मलाइज छोड़ो, वैसे इन जनरल बात कर ले। एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम, जब मैं सेंटर गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सेलेक्टेड थे, इवन ASO, बैंक PO और दूसरे किसी डिपार्टमेंट में भी, मतलब दूसरे जो निकलते उनमें भी किसी अच्छी पोस्ट पे थी, वो लोग भी SSC का एग्ज़ाम देने आए थे। तो उन लोगों से बोलना चाहती हूँ यहाँ से ये कि देखो, हम लोगों के लिए ना, जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए एक नौकरी, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे असम में हो, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में हो, या केरल में हो, अंडमान निकोबार में हो, या लक्षद्वीप पे हो, हमको एक नौकरी चाहिए। ये बहुत, एक नौकरी की कीमत ना हम ही जानते हैं, हमें ही पता है, तो रमेश बाबू को नहीं पता, हम अच्छे से जानते हैं कि एक नौकरी की क्या कीमत होती है। तो उन लोगों से मेरी सच में रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड है, आपके कंप्यूटर में उतने मार्क्स नहीं बन रहे, आपको कंफर्म है, अगर आप श्योर हो 100%, तो आपको अपने आप पे भी रिस्क नहीं लेना। इफ़ यू आर श्योर कि मैं टाइपिंग में कंफर्म फेल होने वाला हूँ, 18 वालों को दोबारा होगा, उस समय देख के दोबारा फेल होने वाला हो, मतलब कि, या फिर मेरे उतने मार्क्स नहीं है, इतने मार्क्स, जैसे मान लो आपका
ऑलरेडी आप एक मैंने देखा था कोई बैंक पीओ सेलेक्टेड है, उनके 341 मार्क्स आए। तो इट्स सिंपल कि वो आराम से एएसओ या जीएसटी वगैरह जो उनको चाहिए वो बन सकते हैं। सपोज़ कोई अच्छी पोस्ट पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी अर्न कर रहा है एंड उसके 310 या 320 मार्क्स आए हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत कम चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो पाएगा। रिस्क नहीं लेना। इफ़ यू थिंक बाकी एनालिसिस वगैरह आ जाएगी उसके, इफ़ यू थिंक कि येस नहीं मिलने वाला है, मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को ज्वाइन करना ही नहीं है, ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया था, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ 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 पोस्ट प्रेफरेंस मत भरना, क्योंकि हमने जो देखा उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो अप्रॉक्स 295 से अबव बच्चे हैं वो अप्रॉक्स 18,000 या 17,000 के करीब है। तो अगर वो लोग नहीं भरते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, तो इट मीन्स थोड़ा सा जो बॉर्डर पे जो 300 के आसपास है उनको नौकरी मिलने की होप हो जाएगी थोड़ी सी। तो वो समझदारी दिखा के नहीं भरना पोस्ट प्रेफरेंस। अगर ज्वाइन नहीं करना हो, सिर्फ अपना लिस्ट में नाम देखने के लिए, सिर्फ अच्छी रैंक के लिए, अगर ज्वाइन करना है, कंफर्म है, तो ही भरना पोस्ट प्रेफरेंस। तो इतना जो क्लिप है ना, जिनको आप जानते हो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड, उन्हें एग्ज़ाम दिया, तो इतनी क्लिप भी उनको शेयर कर देना। अगर उनके पास दिल होगा, थोड़ा सा इमोशन होगा, तो दे विल अंडरस्टैंड इट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली नौकरी चाहिए, क्योंकि ये हमारा यूथ एज है। देखो, मैच्योरिटी होने के बाद तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ने तमिलनाडु, केरल वगैरह ले लिया था उस टाइम पे, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग, और वो लोग दोबारा अटेम्प्ट भी दे रहे हैं कि हाँ उनको होम स्टेट चाहिए। बट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम ना, हमको सिर्फ नौकरी चाहिए होती है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाना मत दो, हमको पानी मत दो, हमको नौकरी चाहिए तो चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल मेरी रैंक आ रही है वो 28,000 आ रही है, तो बहुत ही कम होप है मुझे। और अभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि कंप्यूटर के मार्क्स काश मैं थोड़े उधार लेके उसमें डाल देती, ऐसा हो पाता तो। बट मैं एम हैप्पी फॉर कंप्यूटर कि तूने तुक्के मारे सही चला गया। इवन आई एम हैप्पी फॉर GK 2। मैं GK में कहा 19-20 गेस कर रही थी एंड 31। मेरे को सबसे ज़्यादा धोखा सेक्शन 1 में मिल गया है कि नहीं, मैंने फ्लो में बहुत ज़्यादा एक्टिंग अटैम्प्ट कर दिया है। यही होता है ना, आप बार बार करने से आपको चीज़ें समझ आती है कि आपको इतना फ्लो में नहीं रहना था। मुझे आते थे तभी तो मैंने किया ना, ऐसे थोड़े किया। मेरे को आते थे सारे क्वेश्चन, बस एक मैंने तुक्का लगाया, और एक रीजनिंग में मैं बता चुकी हूँ, वो 2 सेकंड बचे थे, मैंने क्लिक कर दिया, वो सेव भी हो गया, तुक्का भी लग गया। मैं नहीं लगाती, वरना अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं नहीं लगाती तुक्का। एंड थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई। एंड रीजनिंग में मेरे कोर्स ऑफ एक्शन वाले गलत हो गए, इफेक्ट वाला गलत हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जब बाढ़ आ रखी है तो फिर वो उसमें लैंड करने में क्या प्रॉब्लम है, लैंड हो जाएगा वो आराम से। बट क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही थी ना, उसने बोला था बाढ़ आ रखी है, उसने थोड़े बोला कि आज भी बारिश हो रही है। तो मैंने ये सोचा कि पानी तो है वो लैंड कर जाएगा, तो मैंने इसलिए लैंड कर जाएगा, हाँ लैंड कर जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड वाले को गलत बोला, फर्स्ट वाले को सही बोल दिया। एंड वो वाले में जो वो था इफेक्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर सरकार हर चीज़ के कम मतलब पैसे देने लग गई, इंटरेस्ट पे करने लग गई, तो ऐसे तो सरकार कितनी गलती करती है, ऐसे इतना सब कुछ में डिले करती है, तो वो तो सबको पैसे ही बांटते रह जाएगी। ऐसे तो हमारा वैसे तो हम ऑलरेडी लॉस में चलते हैं, बट हम सरकार लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ऐसे तो इसलिए मैंने सेकंड वाले को गलत मान के मैंने फर्स्ट सही किया। तो उस पर तो देखो, उस पर बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो उस पर आई थिंक कुछ ना कुछ बैठे, तो इसलिए। बाकी प्रोबेबिलिटी वाले में मैंने ना इंडिपेंडेंट लगाया था। अब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होगा, नहीं होगा, तो इससे मुझे लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं, उसका तो मुझे नहीं पता। मेरे को इंडिपेंडेंट ही लग रहा था, क्योंकि म्यूचुअल में तो वो 0 होता है ना, मतलब जो ऐसे करके इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन जो होता है ना वो 0 होता है ना म्यूचुअल वाले में, तो है ना। तो इसलिए मुझे लगा ऐसा कि बाकी तो ठीक है, अब छोड़ा, मैं डिस्कस नहीं करूँगी। और वही बता चुकी हूँ मैं, 2 में सिली कर चुकी हूँ, एक में तुक्का लगा दिया। तो थोड़ा सा आई रियलाइज़, क्योंकि मैंने ना चंचल राजपुरोहित है, इनका मैंने स्कोर कार्ड देखा एंड जब उन्होंने रिव्यू दिया तो आई थॉट इन्होंने 57 अटैम्प्ट किए हैं, 27 इन्होंने मैथ्स में अटैम्प्ट किए थे। एंड दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि येस, इन्होंने जितना भी अटैम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ, कैन सेम हुआ इनका। मुझे अच्छा लगा इनका स्कोर कार्ड देख के, स्पेशली मैथ्स सेक्शन 1 का, कि येस इन्होंने जितना अटैम्प्ट किया ना श्योरिटी के साथ अटैम्प्ट किया, कुछ तुक्के वुक्के नहीं लगा। इसे कहते हैं बार बार प्रैक्टिस से फ्लो आता है। तो वही चीज़ें आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी। मैं फ्लो में मुझे आ रहे थे और मैंने सब कर दिया फ्लो में, जहाँ पे सिली भी हुई, 2 तुक्के भी लगा दिए, 2 तुक्के मतलब ठीक है ना, छोड़ो। तो ये चीज़ फ्लो में नहीं करना है, पेपर को वाइजली चीज़ों को करना है। तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब 20 देखो ऐसा है ना कि पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है, तो मैं बहुत लंबा ब्रेक नहीं लूँगी। पहले मैंने सोचा था वही तो ऐसे ब्रेक तो लेने देती यार, आज ही आंसर की दे दी उन्होंने। कल ही मैं दुखी मन से आई थी, कल ही रिव्यू किया, फिर आज दोबारा से। खैर, तो मैं ब्रेक लंबा नहीं लेने वाली। 25 फरवरी से ही मैं दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट कर दूँगी, बट थोड़ा सा मस्ती के साथ। मतलब 25 फरवरी से थोड़े चीज़ें स्टार्ट करूँगी, थोड़ा इन्जॉय भी करूँगी, क्योंकि दिमाग में जो प्लान मैंने बना रखे थे कि ये करूँगी, वहाँ घूमूंगी, वो सब तो नहीं हो पाया। फिर वो नहीं हो पाएगा तो मेरे दिमाग में रह जाएगा, दुखी रह जाऊँगी मैं। तो साथ में घूमना और थोड़ा पढ़ाई में 25 फरवरी से ही स्टार्ट कर दूँगी। एंड 25 फरवरी कह रही यार, मैं पागल हूँ, यही इसलिए मेरे एग्ज़ाम में नेगेटिव होता है। 25 जनवरी से स्टार्ट कर दूँगी एंड 1 फरवरी से मैं अगेन नॉर्मल अपना स्टडी जो था अच्छा खासा
पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि आई नो मैंने अपना 100% दिया था और डिज़र्विंग भी थी, बट नेगेटिव किया मैंने, इट्स माय बहुत बड़ा गलती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी 340 वाले भी ये सोच रहे कि उनको 20 और इंक्रीज़ करने की होप थी, बट उनसे भी सिंपल सी बात है, मिस्टेक हुई होगी। ये मेंस का एग्ज़ाम है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 2.5 घंटे तक दिमाग को कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना बहुत बड़ा वो है, मतलब बहुत तगड़ी प्रैक्टिस, बहुत तगड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और ऐसे सिंपल है, ऐसे थोड़े ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनना है यार, तुम्हें देश संभालने को दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं, बट स्टिल तो तुम्हारा जज किया जाएगा ना। आप ऐसे तुम बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना ही काम कर दोगे तो तुम तो गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए ये जब जज होता है तो ठीक है, इट्स ओके। मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, चीज़ को फेस करने के लिए, ऑफिसर बनने वाला अभी एटीट्यूड नहीं है, तो इट्स ओके। और जब मैं कल बहुत सैड थी, रो रही थी, तो मेरे पता फ्रेंड से क्या रिप्लाई आया कि तू छोटी मोटी पोस्टें नहीं बनी, तू डायरेक्ट ASO फोड़ेगी। एंड वो चीज़ से मेरे को स्माइल आ गई कि हाँ यार, तभी तो मेरा CHSL क्लियर नहीं हुआ था, CGL हो गया। छोटी मोटी पोस्ट नहीं लेनी, डायरेक्ट बड़ा फोड़ेंगे। तो ये सोच के फिर अगेन 2025 पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, बहुत से लोग मेरे साथ दुखी है, इसलिए इस बार मुझे रोना धोना तो नहीं आ रहा था। कल रात में बहुत ज़्यादा रो लिया, बोलिया ठीक है, ख़त्म कहानी। अब ठीक है, भगवान के आगे बैठो, जी भर के रो लो, बस ख़त्म, सिंपल। कोई सुखी है तो कोई साथ में दुखी होगा एट द सेम टाइम। और कोशिश करते रहो, कुछ मिलेगा तो अच्छा, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने स्कोर कमेंट करके बताइएगा, मेरे कोई साथी होंगे तो मैं थोड़ा सा अच्छा सा फील करूँगी, ज़्यादा अच्छा फील करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब दोस्त के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। दोस्त यानी आपके जान पहचान के थे, उन्होंने थोड़े से कम पढ़ाई करी और आपको लग रहा है कि यार उनके तो मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो वो थोड़ा सा दुखी देता है। बट ठीक है, मैं अपने आप को सांत्वना दे रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो तू कर लेगी, ऐसा करके सांत्वना दे रही हूँ। बहुत लोग सच में बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, करना है। ये वाला आप देखो पोस्ट, मतलब कि GST लेनी है, मतलब लेनी है, अलग की ज़िद है, तो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो 2025 में प्रिपेयर करते हैं, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।